सासू माँ, सेवा के लिए अपनी बेटी को बुला लीजिए। निधि, तू सब काम छोड़ और जैसे है वैसे ही रवाना हो जा। तुझे आज ही सोनू के घर जाना है। वो बाथरूम में गिर गई है और उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। तू चली जाएगी तो उसका ध्यान रख लेगी। वो छोटे बच्चों के साथ कैसे सब मैनेज करेगी? सुधा जी ने आदेश देते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, सोनू दीदी तो अकेली नहीं है। उनके घर में उनकी सास है, जेठानी है। फिर मैं जाकर क्या करूँगी? इधर अक्षय का भी ऑफिस है और बच्चों को भी स्कूल जाना है। पूरा घर कौन संभालेगा? बस तुझे तो हर बात में जबान चलाना आता है। तू मेरी बात वैसे भी कहाँ मानती है? मेरी बेटी वहाँ परेशान हो रही है। अरे, घर में चाहे सास या जेठानी हो, पर मायके वालों के भी कुछ फर्ज होते हैं। तू जाएगी, थोड़ा काम करवा कर आएगी तो अच्छा रहेगा। हमारी नाक ऊंची हो जाएगी। फिर मैं यही तो कह रही हूँ कि तू सुबह जाना और शाम तक आ जाना। वहाँ रोज़ थोड़ा बहुत उसके हिस्से का काम कर आना। अब तू वहाँ एक ही शहर में तो रहती है, तो जा आना। कुछ दिनों के बाद मैं आ जाऊंगी। तुझे पता तो है मेरी सहेली के बेटे की शादी है। मैं न जाऊंगी तो वो बहुत बुरा मान जाएगी। निधि के पास कोई विकल्प ही नहीं था। उसने अक्षय का टिफ़िन बनाया और बच्चों को स्कूल छोड़ा। घर जैसा था वैसे ही रहने दिया। ताला लगाकर स्कूटी से अपने ननंद के घर चली गई। घर भी 7 किलोमीटर दूर था। वहाँ जाते ही देखा कि सोनू दीदी बिस्तर पर लेटी हुई है। घर की मेड काम कर रही है। उसके जाते ही सोनू दीदी ने पानी भी नहीं पूछा, बल्कि ये ऑर्डर दे दिया कि भाभी एक गिलास पानी ले आओ और चाय बना दो। अपनी बहू की भाभी को आता देखकर सास और जेठानी ने भी काम छोड़ दिया। चाय से शुरू हुआ सफ़र रात के खाने पर ख़त्म हुआ। निधि ने सबको खाना खिलाया और अपने घर आ गई। रात हो गई थी। बच्चों को उसकी सहेली ने रख लिया था, पर पता नहीं बच्चे दिन भर कैसे रहे होंगे। ननंद के ससुराल का सारा काम निपट कर आई, पर किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चों और अक्षय के लिए खाना ले जा। वहाँ जाकर खाना बनाने में देर हो जाएगी। निधि ने भी आते ही खिचड़ी चढ़ा दी। अब तो रोज़ सुबह होते ही सासू माँ फ़ोन कर देती और निधि को सोनू दीदी के घर में जाना पड़ता। सोनू दीदी भी बिस्तर पर लेटे लेटे रोज़ ससुराल वाले के लिए नए पकवान बनाने को कहती। 5 दिन तो निधि चली गई, पर शनिवार को निधि ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चों और अक्षय की छुट्टी रहती है। हाँ, तो अच्छा है जो छुट्टी रहती है, तो तू खाना बना कर रख जा। देख बहू, हम लड़की वाले हैं और सोनू के ससुराल जाकर उसके हिस्से का काम करना अब तेरी जिम्मेदारी है। मैं सहेली के बेटे की शादी होते ही आती हूँ। अक्षय, मैं थक गई हूँ। उस दिन निधि बिफर गई। भला ये कौन सा तरीका है? मेरा भी घर है, बच्चे हैं, यहाँ का भी काम करूँ और वहाँ का भी करूँ। कभी जाकर हाल चाल पूछ लिया, वो अलग बात है, पर रोज़ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बच्चों और घर का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। सोनू दीदी के घर में तो सास और जेठानी भी है, घर के काम के लिए नौकरानी भी है। फिर भी मेरा जाना जरूरी क्या है? अक्षय क्या बोलता? शुरू से सुधा जी के आगे उसके बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम 2 दिन और संभाल लो, फिर सोमवार को तो मम्मी आ ही रही है। और मन मार के वो 2 दिन और चली गई। सोमवार को सुबह ही सुधा जी आ गई और सीधे अपनी बेटी के ससुराल चली गई। वहीं से 1 घंटे बाद फ़ोन आ गया कि निधि, बच्चों का कमरा थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं सोनू को वही लेकर आ रही हूँ। ये सुनते ही निधि चौंक गई। आखिर वो सोनू दीदी को यहाँ क्यों ला रही है? उसके बच्चों की परीक्षाएं पास आ रही है। उसने अक्षय को फ़ोन किया, पर तब तक सुधा जी सोनू को लेकर रवाना हो चुकी थी। घर लाकर वो अपनी बेटी की देखभाल में लग गई। अरे, मैं वहाँ रुकती तो अच्छा लगता क्या? बेटी का घर है, मैंने सोचा यही ले आऊँ। इसकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। इसकी सास और जेठानी को आराम मिल जाएगा। निधि, कल से सोनू के बच्चे भी स्कूल यहीं से जाएंगे। उनका टिफ़िन बनाना और उन्हें स्कूल लेने छोड़ने की जिम्मेदारी तेरी है। सुधा जी ने बिना कुछ कहे फरमान सुना दिया।
निधि समझ गई, मम्मी जी वहाँ रुकती तो काम करना पड़ता। इधर मैं मुफ्त की नौकरानी मिली हुई हूँ जो सब काम कर देगी। अब निधि पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। सबका खाना बनाती, बच्चों का टिफ़िन, दूध नाश्ता, स्कूल लेने छोड़ने जाना और भी काफ़ी काम रहते थे। सुधा जी और सोनू दिन भर बातें करती रहती थी और रोज़ खाने की नई फरमाइशें करती थी। सुधा जी अपनी बेटी का बड़ा ख्याल रखती थी। उसको समय पर दवाई देना और चाय नाश्ता खाना खिलाने की जिम्मेदारी सुधा जी बखूबी निभाती थी। निधि थककर चूर हो गई थी। उस पर रविवार को उसके सारे ससुराल वाले तबीयत पूछने आ जाते थे और खाना खाए बिना हिलते ही नहीं थे। किसी तरह से 1 महीना निकल गया और सोनू दीदी अपने घर चली गई और सुधा जी वापस गांव चली गई। कुछ महीनों बाद निधि का स्कूटी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो गया। उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उसे रेस्ट बता दिया। अब निधि के सामने परेशानी आ गई थी कि वो क्या करे। बच्चों की भी जिम्मेदारी थी और घर की भी जिम्मेदारी थी। सुधा जी अक्षय से सारी खैर खबर लेती थी, पर कभी भी उसने निधि की तबीयत नहीं पूछी। जब अक्षय ने आने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं इतने दिन अपना घर छोड़कर वहाँ नहीं रह सकती। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए सोनू दीदी को बुला लूँ, वो घर संभाल लेगी, निधि को आराम मिल जाएगा। अरे मेरी बेटी तेरी पत्नी की सेवा करने क्यों आएगी? उसके भी घर परिवार है। ऐसा कर, तू दिन भर के लिए कोई काम वाली रख ले। मम्मी, मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है जो मैं दिन भर काम वाली रख सकूं, अक्षय ने कहा। अच्छा, तो तू बहू की माँ? अरे बहू की माँ कैसे आएगी? वो तो खुद बिस्तर पर ही रहती है। देख ले बेटा, तुझे जैसा करना है। मैं तो नहीं आ सकूँगी। गांव में कथा चल रही है, मैं तो रोज़ सुनने जाती हूँ। धर्म का काम छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। सुधा जी ने ये कहकर फ़ोन रख दिया। अक्षय बड़ा हैरान था। उसे अपनी मम्मी और दीदी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब निधि वहाँ जाकर सेवा कर सकती है तो मम्मी और दीदी यहाँ आकर कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं रह सकती है? निधि ने कुछ नहीं कहा। उसने ऊपर के काम के लिए मेड रख ली और खाना वो और अक्षय मिलाकर बना लेते थे। निधि सब्जी और फल साफ करके काट देती थी और अक्षय रोटी बना देता था। बच्चों के लिए बस लगा ली थी। बच्चे खुद अपना काम कर लेते थे। 1.5 महीने बाद सब ठीक हो गया। निधि फिर से अपना काम करने लग गई थी। सुधा जी एक दिन मंदिर से लौट रही थी तो उन्हें एक गाय ने टक्कर मार दी, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना कर दिया। सुधा जी ने निधि को फ़ोन लगाया तो निधि ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। बहू, तू अपना सामान बांध ले और गांव आ जा। मुझे डॉक्टर ने 2 महीने का आराम बताया है। परेशानियां हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले सोनू को घेरा, फिर अब तेरी सास पर आ गई है। ये सुनकर निधि का पारा चढ़ गया। मम्मी जी, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप नहीं आई। आना तो दूर, आपने एक बार भी मेरी तबीयत नहीं पूछी और परेशानी अकेली आप और दीदी पर नहीं आई थी, मुझ पर आई थी। आप चाहती तो पापा जी को लेकर यहीं आ सकती थी, हमारी थोड़ी मदद हो जाती। जैसे आपने अपनी बेटी की सेवा की वैसे चाहे मेरी ना करती, पर अपने पोते पोती और बेटे का सहारा तो बन सकती थी। बहू सबकी सेवा करे, सबके लिए खुद को खर्च करती रहे, पर जब बहू को ज़रूरत पड़े तो आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? दीदी के घर में तो काफ़ी लोग थे, आपने फिर भी मुझे वहाँ भेजा। मेरे यहाँ तो कोई नहीं था और हम दीदी जितने अमीर भी नहीं थे कि हर काम के लिए नौकरानी रख सकते थे। आपका दिल आपकी बेटी पर है और आपकी जिम्मेदारी भी अपनी बेटी के प्रति है। तो सासू माँ, आप सेवा के लिए भी अपनी बेटी को ही बुला लीजिए। देख ले अक्षय, तेरी पत्नी को ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। अपनी सास से कैसी बातें कर रही है? क्या बहू का फ़र्ज़ नहीं है वो अपनी सास की सेवा करे?
मम्मी, निधि कुछ गलत नहीं कह रही है। वो गांव नहीं आएगी। मैं कल अकेला ही आ रहा हूँ। आप कहे तो सोनू दीदी को साथ ले आओ। आप उन्हें फ़ोन करके आने को कह दो। सुधा जी की बोलती बंद हो गई। वो कुछ नहीं कह पाई। दोस्तों, अक्सर यही होता है। बहू से सब यही उम्मीद करते हैं कि वो कितनी भी परेशानियाँ झेले, पर वो अपनी सास और ननंद की ससुराल में सबकी सेवा में बिना उफ किए हाजिर रहे। पर जब बहू बीमार हो या किसी परेशानी में हो तो क्या सास की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।